तो ये भी ध्यान देखने की ज़रूरत है कि प्राइमरी स्टेज में है प्राइमा फेसिया उस केस में कि कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यदि उसमें कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसमिस कर देगी उस मैटर्स को। और कोई भी पुलिस कुछ भी एप्लीकेशंस को फाइल करती है, कोई भी कंजाइबल हो या नॉन कंजाइबल ऑफेंस हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या संजय सिंह की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? दरअसल हम इस बात पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के उस बयान पर की तो जाती है, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद सबूतों के नाम पर ईडी के हाथों में ढेला तक नहीं है। और दरअसल इसी बात पर अब आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ, ईडी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चेबंदी करती नजर आ रही है और साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठा रही है कि क्या ये एक तरीके से राजनीति में अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरा खेल जो है वो रचा गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक संकेत, एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक तरीके से चिता भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही पर्दे के पीछे से खेल कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस खेल में फंसने वाली नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। हालांकि ये तो हो गए मौखिक दावे, जिन दावों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट ही मोहर लगाएगा और ये तय करेगा कि दरअसल इस पूरे मामले पर जीत कागजों के तौर पर किसके सुनिश्चित हो पाएगी। आइए इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट को दिखाते हैं। कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सर, क्या आपको लगता है कि तमाम राजनेताओं पर दबाव है? क्योंकि आप बात कीजिए चुनाव की, 2024 का चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर यही साबित होता है कि ईडी सीबीआई उन्हीं नेताओं पर शिकंजा कस रही जो मजबूत नेता हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ की बात करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही रहे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, यदि कोई भी किसी भी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशंस लग रहा है या किसी भी राजनेता के ऊपर लग रहा है तो यह भी ध्यान देखने की ज़रूरत है कि प्राइमरी स्टेज में है प्राइमा फेसिया उस केस में कि कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यदि उसमें कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसमिस कर देगी उस मैटर्स को। और कोई भी पुलिस कुछ भी एप्लीकेशंस को फाइल करती है, कोई भी कंजाइबल हो या नॉन कंजाइबल ऑफेंस हो, तो कोर्ट जो होता है मजिस्ट्रेट के पास प्रथम दृष्टया में विद इन 24 आवर में उसको लेके जाना पड़ता है। जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी सेशन जो आपके पास मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर में जाता है, वो जस्टिस है, एक बहुत बड़ा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बहुत बड़ा जजमेंट है। उसमें डायरेक्शन दिया गया था कि कोई भी मैटर यदि आता है तो उस मैटर में पुलिस कोई भी एफआईआर करती है तो उसको 24 आवर के अंदर में आपको जो लोकल जुडिक्शन जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास लगेगा वहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। अब वो कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति का मैटर जो है वो जो पुलिस ने एफआईआर किया है उसके अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उसके साथ में फॉल्स और फेक एफआईआर्स की गए हैं तो उस पर उस तुरंत संज्ञान ले लेती है। तो ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब उसके बाद में सेशन में आए, सेशन से हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड इनको ज़रूर दिया था, उस ग्राउंड में कैसे इन्होंने आर्गू हुआ मैं नहीं जानता हूँ, पर ये चीज़ें ज़रूर है कि इनके पास एक चांस था उस दिन का। अब उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए मौका मांगा रहा होगा कि हमें जो है एडिशनल जो भी आपको लग रहा है कि इन कमियाँ हैं इस फाइल में तो हम फाइल कर देते हैं, तो वो फाइल कर दिया उन्होंने। ये सारी चीज़ें एक साथ में आ गई, पर अभी 2-3 महीने तो अब इनको इंतजार करना पड़ेगा, 3-4 संजय सिंह को तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई इस पूरे पक्ष से आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में संजय सिंह इस पूरे मुद्दे पर जो है जमानत पाते हुए नजर आएंगे और उनके खिलाफ जो कई बड़े आरोप एक के बाद एक जो है परत दर परत लगातार लगाते ही चले जा रही है भाजपा और जो आप कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां, क्या इससे वो बाहर निकल पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है दर्शकों, देखना होगा। फिलहाल सभी को इस बात का इंतजार है, संजय सिंह क्या इस मामले में रियायत मिलेगी उन्हें या फिर इस मुद्दे पर और ज़्यादा फंस जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।